क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में इतिहास रचने वाले हैं या फिर उनका चुनाव लड़ना सिर्फ एक बड़ा राजनीतिक संदेश है? बांकीपुर उपचुनाव का सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्योंकि यह चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का नहीं बल्कि प्रशांत किशोर के पूरे राजनीतिक भविष्य का इम्तिहान माना जा रहा है। नमस्कार, मैं रुद्रा सौरभ सिंह। आज हम बात करेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर ने बांकीपुर जैसी सीट ही क्यों चुनी। क्या उनके पास जीतने का वास्तविक मौका है या उनका उद्देश्य इससे भी बड़ा है? प्रशांत किशोर ने बांकीपुर क्यों चुना? बांकीपुर कोई आसान सीट नहीं है। इसे लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि प्रशांत किशोर ने कोई सुरक्षित सीट चुनने के बजाय यह सीट क्यों चुनी। प्रशांत किशोर का कहना है कि उनका मकसद सुरक्षित सीट से जीतना नहीं बल्कि बिहार के मतदाताओं को जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट देने का संदेश देना है। उन्होंने कहा कि अगर बदलाव चाहिए तो कठिन रास्ता चुनना होगा। क्या यह चुनाव सिर्फ एक सीट का है? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना यह है कि यह चुनाव प्रशांत किशोर की पहली चुनावी परीक्षा है। अगर वे बीजेपी के पारंपरिक गढ़ में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो जन स्वराज को एक नई राजनीतिक पहचान मिल सकती है। लेकिन अगर प्रदर्शन कमजोर रहता है तो उनके राजनीतिक प्रयोग पर बड़ा सवाल तेज हो सकता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या प्रशांत किशोर जीत सकते हैं? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी एंट्री इस चुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया है। बीजेपी ने इस सीट पर अपने कई वरिष्ठ नेताओं को प्रचार में उतारा है, जिससे साफ है कि पार्टी इस मुकाबले को गंभीरता से ले रही है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर का दावा है कि उम्मीदवार बदलने की घटना से बीजेपी दबाव में है। वहीं बीजेपी इस दावे को स्वीकार नहीं करती और अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ। फिलहाल यह बात तय है, यह चुनाव सिर्फ विधायक चुनने का नहीं रह गया है। यह प्रशांत किशोर की राजनीतिक विश्वसनीयता, जन स्वराज की ताकत और बीजेपी के गढ़ की परीक्षा भी बन गया है। अब फैसला बांकीपुर की जनता करेगी कि प्रशांत किशोर सिर्फ सुर्खियां बटोरते हैं या वास्तविक चुनौती पेश कर रहे हैं। आपकी राय क्या है? क्या प्रशांत किशोर इस चुनाव में उलटफेर कर सकते हैं या बीजेपी अपनी सीट बचाने में सफल रहेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको बिहार की राजनीति पर ऐसे ही तथ्य आधारित तेज अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।